हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली गाइडेड है, अपना सोल पर्पस बहुत अच्छा से कर रहे हैं। डीएफ आपकी एनर्जी की बात करें तो आपकी एनर्जी जो डिसबैलेंस थी अब बैलेंस में आ रही है। आप अब सब कुछ समझ पा रही हैं। ये तो बहुत खुशी की बात है कि आपको अपने रास्ता कैसे चुनने हैं। एक और बात है डीएफ, यहाँ पे जो मेजर चेंज हो रहे हैं आपकी लाइफ में, वो आप लोग देखिएगा किसी भी चीज़ के प्रति हो सकता है। मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि आप अपने रास्ता सोच समझ के चुनिएगा, बिना डिवाइन गाइडेंस कोई काम नहीं करेगा। कहीं समझ में नहीं है तो आप अपने मेंटोर से जुड़िए और सही रास्ता का पता लगाइए। और दूसरी बात कि आपके डीएम की एनर्जी की बात करें तो आपके डीएम जो भी कर रहे हैं बाहर तो छोड़ दीजिए, आप अपने अंदर उतरें। आपके डीएम आपके अंदर है, आप अंदर से काम करें। बाहर क्या इल्यूजन हो रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये सब आप छोड़ दीजिए। थोड़ी सी डिस्टेंस बनाइए उनसे। हाँ, एक और बात है कि उनका फ़ोन मैसेज कॉल आपके पास आ सकता है। आप बिल्कुल बैलेंस में हैं और अपना काम करते रहिए, क्योंकि आपका जो रास्ता है वो आप पे चलना है। आप अपना पहचान करिए, आपकी आत्मा कहीं नहीं है, वो आप ही के पास है, आप ही के अंदर है। आप खुद पे ध्यान रखें, क्योंकि उनका भी अवेकनिंग शुरू हो चुका है, उनको भी अवेकन होना है और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। डीएफ आपके क्राउन चक्रा पे बहुत ज़्यादा हेडेक फील, इतना हद से ज़्यादा कि आपके सब चीज़ शांत होते हुए ऐसा लग रहा है कि गले से नीचे पूरा शांत है और गले से ऊपर लग रहा है कि माइंड काम ही नहीं कर रहा है, क्योंकि आप सो रहे हैं तो पता नहीं चल रहा आप कहाँ सो रहे हैं। जग रहे हैं, कोई अचानक से जगा दे रहा है, ऐसा लग रहा है कि आपको कहीं ना कहीं कि मैं कहाँ हूँ, क्या बोलूँ, किससे बोलूँ, कैसे करूँ। तो ये सब आपकी अवेकनिंग जो हो रही है ना डीएम की, तो आप उनकी भी एनर्जी फील कर रहे हैं और आप भी गॉड अलाइनमेंट में आ रही हैं। आप अपना इनर वर्क जो कर रही हैं वो आपका बेहतर बहुत अच्छा से चल रहा है। आप अपना देखें, कोई गड़बड़ है, कोई ऐसा चीज़ है शैडो साइड में, तो उस पर वर्क करें। और पास्ट लाइफ में अभी कुछ भी छोटा मोटा कोई चीज़ बचा होगा जो आप लोग देख सकते हैं, तो उसको रिलीज करें। रिलीज करने का वक्त चल रहा है, करते चले, कहीं पे भी स्टक ना होते, क्योंकि आपको आगे बढ़ना है। रास्ते में आने वाली चीज़ हर एक इल्यूजन होती है, ये चीज़ आप करके आगे निकले। डीएम बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस पे ध्यान देने के लिए। हाँ, आप जो मिरर कर रही हैं डीएम को, तो थोड़ा सा चेजिंग छोड़ें, उनको ज़्यादा मिस ना करें, कॉर्ड कटिंग करें उनसे, अपना पे ध्यान रखें। आप अपना इनर वर्क सही से करें डीएफ। और हाँ, आपके फैमिली वाले आपको सपोर्टर हो सकते हैं, आपके जो भी सोलमेट हैं वो आपके सपोर्ट में हो सकते हैं। एक बात बताना था डीएफ, मैं तो कल ही परसों बताने वाली थी लेकिन मैं नहीं बता पाई। हाँ, यहाँ पे आपके दो राहें ये हो सकती है एक और चीज़ का, कि आपको डीएम को चुनना है या सोलमेट को चुनना है। ये आपकी जर्नी है, आपको पता है। आप सोलमेट को चुनिएगा डीएम को रहते हुए, तो ये याद रखिएगा आपके साथ कर्मा ही होगा जो आप सोलमेट को चुनिएगा, क्योंकि सोलमेट आगे चलते चलते कार्मिक बन जाते हैं। दूसरी बात डीएफ अगर आप अपने डीएम को चुनते हैं, लाख अड़चन लाख कुछ चीज़ आने के बाद भी अगर किसी भी सोलमेट की शादी ना करके आप अपने ट्विन फ्लेम की चुनते हैं, तो आपके रास्ता बिल्कुल सही है। भले कुछ कष्टदायक होता है लेकिन आगे चल कर के सब कुछ अच्छा होता है। ये आपकी लाइफ है कि आप अपनी लाइफ में क्या चुनिएगा, क्या करिएगा, डीएम या आप देखिएगा। और दूसरी बात कि आपकी लाइफ में जो हो रही है वो आप उसे देखिएगा, क्या हो रहा है, आपके गॉड क्या साइन दे रहे हैं, आपको कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है, ये चीज़ आप देखते रहें। अगर किसी की लाइफ में किसी का सोलमेट का एंट्री हो रहा है, थर्ड पार्टी आ रही है, तो मैं बताना चाहती हूँ वहाँ पे भी गॉड टेस्ट होगा। वो आपका कर्मा होगा। वो किसका होगा? आपके डीएम का कर्मा होगा। वहाँ पे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये जिनके साथ भी हो, ये आप लोग अपना अपना देख लीजिएगा और आपको आगे बढ़ना है। डीएफ आप इल्यूजन समझिए या आप अपना कर्मा समझिए या जो समझिए, जो आप अपनी डेस्टिनी में लिखवा के लाए हैं वही आपके साथ होगा। लेकिन हाँ, एक बात और, डीएम और डीएफ एक हैं, उनको कोई अलग नहीं कर सकता है। थर्ड पार्टी आज है, वो कल नहीं रहेगी। अगर कोई शादी हो भी जाता है तो ये याद रखिएगा वो कर्मा ही होगा। और वैसे भी डीएम अगर किसी लड़की से शादी कर भी लेते हैं तो ये याद रखिए वो समझते हैं कि मतलब डीएफ से अलग हो जाएंगे, मैं शादी कर लूँगा तो उसके पास मुझे सुकून मिलेगा, उसको मैं भूल जाऊँगा, सब चीज़ कर लूँगा। तो ये याद रखिए ये आत्मा का खेल होता है, ये शोल है। किसी को कहीं पे भी सुकून नहीं मिलता है, सुकून उसकी आत्मा के पास ही मिलेगा। सो जो भी डीएम समझ रहे हैं, ये तो उन्हीं को पता होगा
कि हाँ वो क्या करेंगे नहीं करेंगे। हाँ, यहाँ पे मिस्टेक हो सकती है, तो मैं उस DMDF को बताना चाहती हूँ कि ये जर्नी कष्टदायक लोगों को कहना होता है, बट समझने का फिर होता है कष्टदायक नहीं होता है, ये आपको समझना है। कोई भी डिसीजन आप लोग सोच समझ करके लें। ये मुझे इंस्टेंट साइन था जो मैंने आपको बताया। कुछ DF इससे बहुत परेशान है, का मैसेज जो आ रहा है, इसलिए मैंने आपको अलर्ट किया आप लोग को। ये आप लोग अपने अपने हिसाब से देखिएगा, आज नहीं तो कल या कभी भी ये सब सिचुएशन से आपको गुजरना पड़ सकता है DF और DM। ये याद रखिएगा, 2 सोल के अलावा तीसरा कोई नहीं होता है। शिव शक्ति को पहचान करिएगा, इतना आपको पता चल जाएगा कि ट्विन क्या होते हैं। अपना काम करते रहें। अगर आपको ज़्यादातर एनर्जी परेशान कर रही है कुछ भी, तो देखें किस चीज़ पे काम करना है, उस पर काम करें। ग्राउंडिंग करते रहें, खुद पे भी काम करें, शैडो साइड पे भी वर्क चला। कर्मा पे काम करिए DF। मैं तो कहूँगी अभी फ़िलहाल आप लोग कर्मा पे काम करिए। किसी भी लाइफ के DF के ऐसे भी हैं कि थर्ड पार्टी सिचुएशन रिमूव भी हो रहा है। ये आप लोग काम करिए, आगे की तरफ बढ़िए, क्योंकि उनका यूनियन जो हो रहा है वो परमानेंट यूनियन शादी की तरफ भी जा रहा है DF। सबकी अपनी अपनी अलग अलग जर्नी है, थोड़ी सी चलते सब एक है, बस डेस्टिनी अपना जो होता है वो उसके हिसाब से चलता है। ये इनर वर्क करते रहिए, आगे बढ़िए। कोई ऐसा गाइडेंस होगा तो आप ले सकते हैं, मैं इसके प्रति ज़रूर गाइडेंस देंगे। मेरा नंबर ऑलरेडी दिया हुआ है, आप कोई भी ऐसा जानकारी हो आप पूछ सकते हैं।